हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 3.6 को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दिए गए पेयर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वह लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन इन्हें लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में रिड्यूस किया जा सकता है और तब इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि यह किस तरह के इक्वेशंस हैं और इन्हें कैसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस किया जाए और उन्हें सॉल्व किया जाए। आइए एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लिया जाए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये इक्वेशंस जो दिए गए हैं वह लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यह फॉर्म होता है और यहाँ जो है वह x डिनोमिनेटर में है, y भी डिनोमिनेटर में है, मतलब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में यह नहीं है। लेकिन हम लोग इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? जब हम लोग मान लें कि यह इस रूप में है 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2, और फिर 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। यहाँ देखिए कि अगर हम लोग 1/x को u या p m इस तरह से मान लें तो यह लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे 1/x को हमने मान लिया u और 1/y को मान लिया v, और इन्हें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया। जाहिर तौर पर यह 1/2 है और 1/x के प्लेस में हम लोग u रखेंगे, और उसी तरह से 1/3 है और 1/u जो देख रहे हैं इसके प्लेस में भी रखेंगे इज इक्वल टू 2। एलसीएम कर लिया 2 और 3 का, 6 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, यह 3u होगा। उसी तरह से 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यह 2 भी होगा, और इज इक्वल टू 2/1 कहिए। अब ये मल्टीप्लाई इसमें होता है, ये इसमें होता है, तो यह 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। इसे इक्वेशन 3 डाल लेते हैं। उसी तरह से सेकेंड वाले इक्वेशन को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। आइए कन्वर्ट करके देखते हैं। 1/3 1/x के बदले में u, 1/2 1/y के बदले में v इज इक्वल टू 13/6। तो जाहिर तौर पर एलसीएम कर लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 देगा। 3 2 जार 6, 2u प्लस 2 3 जार 6, 3v इज इक्वल टू 13/6। अब 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर लें, इज इक्वल टू 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो 6 जाकर कैंसिल हो जाएगा। यानी यह इस तरह से हो सकता है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6। ये डिवाइड में था और मल्टीप्लाई में चला गया। इस तरह से हमें जो फोर्थ इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा वह 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 4 प्राप्त हो जाएगा।
अब जाहिर तौर पर हम लोग इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रूप में कन्वर्ट कर लिए। अब पहले से जो एलिमिनेशन मेथड पढ़े हुए हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हुए हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े हुए हैं, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हम चाह रहे हैं कि v के कोफिशिएंट को इक्वल करें, तो v का कोफिशिएंट इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इक्वल करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 3 and equation 4 by 2 we get, हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, 9u प्लस 6v इज इक्वल टू 36। अब इसे इक्वेशन 5 ले लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 26, इक्वेशन 6 हुआ। अब जाहिर तौर पर यहाँ देख रहे हैं कि v का कोफिशिएंट 6 है, सेकंड वाले इक्वेशन में भी v का कोफिशिएंट 6 है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करने से v एलिमिनेट हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5, यहाँ सिंबल चेंज करना होगा हमें, 6v से 6v कैंसिल होगा, यह 5u प्राप्त होगा और यह 10 प्राप्त होगा। इस तरह से u 10/5 यानी 5 2 10 देगा। u बराबर 2 मिल गया। अब u का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 में पुटअप कर लें तो v का वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन 3, यह इक्वेशन 3 है, इसमें u इज इक्वल टू 2 हमें पुटअप करना है। 3 इंटू 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 2। यहाँ u का वैल्यू 2 पुटअप किए, 3 इंटू 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 12। अब यह 6 प्लस 2v इज इक्वल टू 12। 6 को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2v इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो जाहिर तौर पर v जो आ जाएगा 6/2 यानी 3 आ जाएगा। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से हम लोग u बराबर 2 v बराबर 3 प्राप्त कर लिए। अब हमें x और y का वैल्यू प्राप्त करना है। अब ध्यान दीजिए कि u हम लोग किसे मान कर चले थे, 1/x इज इक्वल टू u माने थे, तो यहाँ भी 1/x और u का वैल्यू 2 आ चुका है, देख लीजिए 2। अब सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, x 1/2 आएगा। उसी तरह से y किसे मानकर चले थे, 1/y इज इक्वल टू v, 1/y इज इक्वल टू 3, 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/3। इस तरह से हम लोगों को मिल गया x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3। और हमने पेयर ऑफ इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस के रूप में रिड्यूस करके x और y का सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया। जाहिर तौर पर ये पेयर ऑफ इक्वेशंस जो दिख रहे हैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है,
लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, उस फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में हमें प्राप्त करना है। इसके लिए हम लोग इस इक्वेशन को इस रूप में लिख लें। देख सकते हैं 2 इंटू 1/√x है या 3 इंटू 1/√y है। इसे सेपरेट करके लिख लिए। अब 1/√x और 1/√y को हम लोग u और v मान करके चलेंगे। u एंड v, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 and put this in equation 1 and 2, we get 1/√x की जगह पर u डालेंगे तो 2 इंटू 1/√x है तो 2u प्लस 3 1/√y के बदले में हम लोग v या 3v हुआ इज इक्वल टू 2, इक्वेशन थर्ड इसे मान लिया। अब उसी तरह से 4 1/√x को u माइनस 9 1/√y को v इज इक्वल टू -1, यह फोर्थ हुआ। अब जाहिर तौर पर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में देख रहे हैं हम लोग कि v का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ पर -9 है। तो इस इक्वेशन में हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें 1 से, तो v का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। हम चाहें तो u का भी कोफिशिएंट बराबर कर सकते हैं। इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 हो जाएगा और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम लोग किसी एक का u या v का कोफिशिएंट को इक्वल करने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3 एंड इक्वेशन 4/1 वी गेट 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 3 में 3 2 6u प्लस 3 9v इज इक्वल टू 3 2 6। इक्वेशन 5 डाल दीजिए। अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यह इक्वेशन 6 हुआ। इक्वेशन 5 और 6 में v का कोफिशिएंट देखिए, इसमें +9 है, इसमें -9 है, इसलिए 5 और 6 इक्वेशन को ऐड करके हम लोग v को एलिमिनेट कर सकते हैं। एडिंग 5 and 6 वी गेट, ऐड करने में इसका सिंबल नहीं चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। u 1/2 हम नेगेट किया, इसमें हम लोग u का वैल्यू पुट करेंगे। u बराबर 1/2 इन इक्वेशन 3 we get 2 into 1/2 plus 3v is equal to 2,
या 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। अब इस तरह से +1 है तो उस साइड में ले जाइए तो -1 आएगा, 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1 बचेगा। अब फिर v निकाल सकते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू 1/3 आएगा। इस तरह से हम लोगों ने u और v का वैल्यू प्राप्त कर लिया। u का वैल्यू 1/2 और v का वैल्यू 1/3 प्राप्त किए। अभी हमें x और y का वैल्यू निकालना है। जाहिर तौर पर हम लोग u जो मान कर चले थे वह 1/√x को मान कर चले थे, 1/√x इज इक्वल टू u यानी 1/2। हमें x प्राप्त करना है तो दोनों साइड में स्क्वायर करने से हम लोगों को x मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर किए तो x मिला, 2 का स्क्वायर किए 4 मिला। उसी तरह से अभी भी हम लोग 1/√y को माने थे यानी 1/3 आ जाएगा। तो √y इज इक्वल टू 3 प्राप्त होगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट y इज इक्वल टू 9। इस तरह से हम लोगों को x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9 प्राप्त हो चुका है। अब देख सकते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस को, या लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसे चेंज करना है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो 1/x को हम लोग u मान लें, यहाँ y तो है ही, y को भी मान सकते हैं या छोड़ दीजिए। तो पुटिंग 1/x is equal to u in 1 and 2, putting 1/x is equal to u in equation 1 and 2। इस तरह से हम लोग रिड्यूस कर लेंगे इसे, 4u plus 3y इज इक्वल टू 14। इक्वेशन 3 बना लीजिए इसको, इसे रिड्यूस कीजिए, ऐसे लिख सकते हैं 1/x की जगह पर u ले लिया, 3u 4y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन 4। अब यह लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। जाहिर तौर पर इसमें y का कोएफिशिएंट +3 है, इसमें -4 है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 12 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/4 एंड इक्वेशन 4/3 चेंज कीजिए फॉर 16u प्लस y इज इक्वल टू 56। यह इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 में 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जार 9u, 3 4 जार 12y इज इक्वल टू 3 23 जार 69। यह इक्वेशन 6 हुआ। अब देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो y एलिमिनेट होगा। या 25u इज इक्वल टू 125
तो u इज इक्वल टू 125/25, यानी u इज इक्वल टू 5 हमें प्राप्त हुआ है। u का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुटअप करने पर 4 into 5 plus 3y is equal to 14. 20 plus 3y is equal to 14. 3y is equal to 14 minus 20 यानी -6 आएगा। अब y is equal to -6/3 यानी y -2 हमें प्राप्त हुआ। y इज इक्वल टू -2 हमें प्राप्त हुआ। अब 1/x इज इक्वल टू u और u इज इक्वल टू 5, यानी 1/x इज इक्वल टू 5 मिला। 5x इज इक्वल टू 1 आएगा, तो x इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। इस तरह से x हम लोगों को 1/5 मिल चुका है और y -2 मिल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इस पेयर ऑफ इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। देख सकते हैं कि यह लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट नहीं है, तो पिछले जैसा ही हम लोग 1/x-1 को u और 1/y-2 को ही मान करके इस इनर इक्वेशन के तौर पर रिड्यूस कर लेंगे। पहले इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब is equal to u, y-2 is equal to v, and put u and v in equation 1 and 2 we get। ये इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है। 5 1/x-1 के बदले में u हम लोग रख लें 5u प्लस इसके बदले में v रख लें इज इक्वल टू 2। यह इक्वेशन 3 बन गया। उसी तरह से 6 ये है और 1/x-1 के बदले में u रख लिया, -3 है, 1/y-2 के बदले में v रख लिया इज इक्वल टू 1 मिल गया। ये 4 हुआ। देखेंगे हम लोग कि यहाँ भी का कोफिशिएंट -3 है लेकिन इसमें +1 है, तो जाहिर तौर पर इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3 एंड इक्वेशन 4/1। देखिए इक्वेशन 3 में 3 से और इक्वेशन 4 में 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या प्राप्त होगा देख लीजिए। 3 5 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6, और इसमें तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। यह अब देख सकते हैं कोफिशिएंट v का इक्वल है और अपोजिट सिंबल वाला है, मतलब 5 और 6 को ऐड करना पड़ेगा। एडिंग 5 एंड इक्वेशन 6 वी गेट 21u मिलेगा और यह 7 मिल जाएगा। u इज इक्वल टू 7/21 कैंसल होगा, 1/3 आ जाएगा। अब पुटिंग
u is equal to 1/3 in equation 4 we get 6 into 1/3 minus 3 v is equal to 1, ये 2 आ जाएगा, माइनस 3v इज इक्वल टू 1 माइनस 2, या -1 आ जाएगा। अब v इज इक्वल टू -1/-3 यानी 1/3 प्राप्त हो चुका है। हम लोग u और v का वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब x और y का वैल्यू हमें लाना है। हम लोग 1/x-1 को u लेकर चले थे, तो यह इतना के बराबर होगा x-1 इज इक्वल टू 3, हमें x-1 इज इक्वल टू 3 प्राप्त हुआ, x इज इक्वल टू 3 + 1 यानी 4 प्राप्त होगा। उसी तरह से v का वैल्यू हम लोग लिए थे 1y-2 के बदले में v लिए थे, तो 1/3 आएगा, तो यह y-2 इज इक्वल टू 3 आएगा, तो y इज इक्वल टू 3 + 2 यानी 5 प्राप्त होगा, यानी x हमें 4 और y 5 प्राप्त हो चुका है। अब जरा इस क्वेश्चन पर सोचिए, यहाँ पेयर ऑफ इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इससे हम लोग लीनियर इक्वेशन के रूप में रिड्यूस करना चाहते हैं। इसे इस रूप में अगर हम लोग तोड़ लें, अब जरा सोचिए, यह x कैंसल था, फिर तो यह 7/y था और यह -2/x था। अब इसे इक्वेशन 1 उसी तरह से इसे चेंज कीजिए, चूंकि एक्स वाई से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी एक्स वाई इधर बचा रह जाएगा, यानी लीनियर इक्वेशन का फॉर्म नहीं आएगा। तो फिर इसी रूप में हमें बदलना होगा, 8x बाई इतना, इतना बाई इतना, तो 8x बाई एक्स वाई 7y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 15। हमने कुछ किया नहीं, इसको पार्टली डिवाइड कर लिया गया। यह 8/y इज इक्वल टू 7/x इज इक्वल टू 15 बचा। इक्वेशन 2 इसे डाल लिया जाए। देख सकते हैं x कट रहा था, y कट रहा था। अभी भी यह लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आया है, लेकिन हम लोग इसे अब आसानी से लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, जब 1/y को u और 1/x के बदले में भी रख लें। पुटिंग 1/y is equal to u and 1/x is equal to v in equation 1 and 2 we get। अब देखिए 7/y है, इसको हम लोग ऐसे लिख लें, टू को भी इस ऐसे लिख लें, और 1/y के बदले में u, 1/x के बदले में v इसमें सब्स्टिट्यूट करें, यह हमें देगा 7u, 1/y के बदले में u, 1/x के बदले में v, इसको इक्वेशन 3 मान लिया जाए, और 8u + 7v इज इक्वल टू 15 इक्वेशन 4 मान लिया जाए। अब क्या देख रहे हैं कि इसमें 7 से मल्टीप्लाई करने से 14 आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने से 14 आएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/7
एंड इक्वेशन 4/2 वी गेट, ये मल्टीप्लाई किया जाए 49u माइनस 14v इज इक्वल टू 35, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब यह इक्वेशन 5, यह इक्वेशन 6 प्राप्त हुआ। अब इसमें ऐड कर लें 5 6 को, u इज इक्वल टू 65, जाहिर तौर पर u इज इक्वल टू 1 प्राप्त हो जाएगा। अब u का वैल्यू इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करने से 8 into u plus 7v is equal to 15. 7v is equal to 15 minus 8, 7. v is equal to 7/7 यानी 1। इस तरह से हम लोग को u प्राप्त हुआ 1, v प्राप्त हुआ 1। अब जाहिर तौर पर हम लोग 1/y इज इक्वल टू u, y इज इक्वल टू 1, उसी तरह से 1/x इज इक्वल टू v था, तो यह भी 1, तो x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 हमें प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। यहाँ पेयर ऑफ इक्वेशंस जो हैं इन्हें लीनियर इक्वेशन के रूप में रिड्यूस करना है। हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट ax प्लस by इज इक्वल टू c होता है, यानी यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ कांस्टेंट बनाने के लिए xy से डिवाइड करेंगे, तो जब इधर xy से डिवाइड करेंगे तो इधर भी xy से डिवाइड करना होगा, उसी तरह से इसमें भी xy से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, यानी लीनियर इक्वेशन के रूप में आ जाएगा। तो दोनों साइड में हम लोग xy से डिवाइड कर लें, इस इक्वेशन में भी, इस इक्वेशन में भी। 6x/xy प्लस 3y/xy 6xy/xy, जाहिर तौर पर यह 6/y, यह 3/x इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 के रूप में आएगा। अब उसी तरह से इस इक्वेशन को भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, यानी xy से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे। इस तरह से इक्वेशन 2 हम लोगों को मिल जाएगा। इसे इस रूप में लिख लें, और इसको इस रूप में लिख लें। अब 1/y को u और 1/x को भी ले लें। Put this in equation 1 and 2 we get, यह देखिए 1/y की जगह पर u लोगे तो यह 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 3 इसे मान लीजिए, और इसमें 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब दोनों इक्वेशन में देखिए, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो 6 हो जाए, या v को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 4 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 12 आएगा।
मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 4 एंड इक्वेशन फोर्थ बाई 3। क्या हम लोग लाए? 24u 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसी तरह से इसे 5 में कन्वर्ट कर लीजिए। अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन 6। अब आप 5 और 6 में क्या देख रहे हैं? डी का कोफिशिएंट इक्वल है, लेकिन सिंबल दोनों में प्लस है, इसलिए इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। u इज इक्वल टू 9/18 यानी 1/2 आ गया। अब u का वैल्यू 1/2 जो आ रहा है इक्वेशन 4 में पुटअप करने से, पुटिंग u बराबर 1/2 इन इक्वेशन 4 we get 2 into 1/2 plus 4v is equal to 5. 1 plus 4v is equal to 5. 4v is equal to 5 minus 1 यानी 4. v is equal to 4/4 यानी 1. 1/2 और v 1 मिला। जाहिर तौर पर 1/y को हमने u माना है, तो 1/y इज इक्वल टू 1/2 आएगा, तो y इज इक्वल टू 2 आएगा। उसी तरह से 1/x को भी माना गया है, v इज इक्वल टू 1 आया है, इसलिए x बराबर 1 आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 इज आवर आंसर। जरा इस पेयर ऑफ इक्वेशन पर ध्यान दीजिए। इसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसे इस रूप में लिख लें, और इसे भी लिख लें। अब 1/x प्लस वाई को u और 1/x माइनस वाई को भी मान लें। सब्स्टिट्यूट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v इन इक्वेशन 1 and equation 2। क्या हमें प्राप्त होगा? इसके बदले में हम लोग प्राप्त करेंगे तो यह 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन 3 डाल लेंगे। उसी तरह से इसे चेंज कीजिए, यह 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2, इसे 4 प्राप्त होगा। अब इसमें +2 है, इसमें -5 है, यानी इसमें 5 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/5 एंड इक्वेशन 4/2। क्या हम लोगों को मिलेगा?
देख लीजिए, इस इक्वेशन में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यह 50u प्लस 10v इज इक्वल टू 20 देगा। इक्वेशन 5 इसे डाल दिया। अब इक्वेशन 4 में 2 से करना है, तो 30u माइनस 10v इज इक्वल टू -4 यह आ गया। इक्वेशन 6 ले लिया। जाहिर तौर पर यहाँ कोफिशिएंट v का इक्वल है, ऐड करेंगे। एट्टी u इक्वल टू 16 देगा, u इज इक्वल टू 16/80 यानी 1/5 देगा। अब u का वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करने पर 10 इंटू 1/5 प्लस 2v इज इक्वल टू 4। यह हमें दे दिया 2v इज इक्वल टू 4। यहाँ 2 जो मिला है इसे ले जाकर घटा लेंगे, ये 2 देगा, यानी v इज इक्वल टू 2/2 यानी 1 दे दिया। इस तरह से u हम लोगों को मिल चुका है 1/5 और v मिला 1। अब हम लोग 1/x प्लस वाई को u माने हैं, तो 1/5 आया q का वैल्यू। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसे इक्वेशन 7 मान लिया। उसी तरह से 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v का वैल्यू 1 आया है, तो यह x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 8 हो गया। अब जाहिर तौर पर 7 और 8 इक्वेशन को ऐड कर देने से y से y कैंसल होकर के हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ऐड करने से 2x इज इक्वल टू 6 आया, x इज इक्वल टू 3 प्राप्त होगा। अब x इज इक्वल टू 3 का वैल्यू 7 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी 2, 10 x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 इज आवर सॉल्यूशन। नंबर 8 को ध्यान से देख लिया जाए। इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, 1/2 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। अब 1/3x प्लस वाई को u और 1/3x माइनस वाई को भी मान लिया। Put it in equation 1 and 2 we get, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 ले लिया। अब u और v का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रखा, तो यह u प्लस v इज इक्वल टू 3/4 दिया। इसे 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, इक्वेशन 3। इस तरह से यहाँ 1/2 u माइनस 1/2 v इज इक्वल टू -1/8 मिल जाएगा। देख लीजिए 1/2 है, इसकी जगह पर u रख दिया, इसके जगह पर v रख दिया,
अब जाहिर तौर पर 2 से एलसीएम के तौर पर यह माइनस यू और यह माइनस भी इज इक्वल टू -1/8 प्राप्त होगा। अब इसे रिड्यूस करें हम लोग तो यह 8u माइनस 8v इज इक्वल टू -2 प्राप्त होगा। 2 को कॉमन करने से 4u माइनस 4v इज इक्वल टू -2, फिर 4u माइनस 4v इज इक्वल टू -1, ये 4 मिल गया। इस तरह से हमें इक्वेशन 3 और 4 प्राप्त हो गया है। अब इन्हें ऐड करेंगे तो v एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 कैंसल होगा। 8u इज इक्वल टू 2, तो u इज इक्वल टू 2/8 यानी 1/4। अब u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3 में। इक्वेशन 3 क्या 4 इंटू प्लस 4v इज इक्वल टू 3, 4v इज इक्वल टू 3 और यह कट के 1 आएगा जो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा 2, तो v बराबर 2/4 यानी 1/2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से u बराबर 1/4, v बराबर 1/2 हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग जो मानकर चले थे u को उसे पुटअप करें। 1/3x प्लस y इज इक्वल टू u यानी यह। अब इसे इस रूप में लिख सकते हैं 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 5। और उसी तरह से 1/3x माइनस y इज इक्वल टू v यानी 1/2, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 6। अब जाहिर तौर पर इक्वेशन 5 और 6 को ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 we get 6x is equal to 6, x is equal to 6/6 यानी 1 ले दिया। अब x का वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट कर दिया। थ्री इंटू 1 प्लस y बराबर 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1, therefore x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ लिया जाए। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से आप लोगों को पता चल गया होगा, कोई लड़की 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है जब वह डाउन स्ट्रीम में रोइंग कर रही है, और वही लड़की 4 किलोमीटर 2 घंटा में डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है जब वह अपस्ट्रीम में रोइंग कर रही है। अब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मीन्स क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति या बोट, सपोज दैट ये अगर करंट के साथ चल रहा है, तो अगर करंट नहीं होता तो इसकी स्पीड x थी, और करंट के साथ अगर चले यानी डाउनस्ट्रीम तो इसकी खुद की स्पीड प्लस करंट की स्पीड दोनों जुड़ जाएगा।
यानी अगर रोइंग की स्पीड स्टील वाटर में x है और करंट की स्पीड y है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो होगा x प्लस वाई km पर आवर होगा। उसी तरह से अगर बोट अपोजिट डायरेक्शन में चले, करंट का डायरेक्शन ये है और ये अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो स्टील वाटर में इसकी जो स्पीड है उसमें से करंट की स्पीड घट जाएगा। यानी एज ए ऑल रोइंग स्पीड जो होगा वह x माइनस वाई km पर आवर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। मीन्स अगर करंट के साथ है, जिसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, तो करंट की स्पीड भी जुड़ेगी। अगर अपस्ट्रीम है तो करंट का स्पीड घटेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को बना करके हम लोग देखते हैं। एट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर बी x km per hour and speed of current be y km per hour। स्टील वाटर का मतलब शांत जल से है, जिस जल में करंट नहीं है, धारा नहीं है, बिना धारा वाली जल है, तो वहां पर स्पीड उसकी x km प्रति आवर रह रही है। लेकिन जिस जल में करंट है, मतलब धारा है, वहां पर उसकी स्पीड क्या है? तो उसकी स्पीड दो तरीके से होगी। जब वह धारा के साथ चलेगी तब उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होगा। और वह जब धारा के अपोजिट में चलेगी, यानी अपस्ट्रीम में, उसका स्पीड कम होगा। तो स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम जाहिर तौर पर x प्लस वाई km पर आवर होगा, क्योंकि अगर स्टील वाटर होता तो उसकी स्पीड x थी और करंट की स्पीड y है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ता है x प्लस वाई। स्पीड ऑफ रोइंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड उसका कम होगा, यानी जो स्टील वाटर में स्पीड है उसमें से करंट की स्पीड हम लोग घटाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि वह 20 km का डिस्टेंस 2 आवर में ट्रेवल कर रही है। फर्स्ट केस में डिस्टेंस 20 km, टाइम 2 आवर्स, स्पीड डाउन स्ट्रीम में है, यानी x प्लस वाई km पर आवर। स्पीड x प्लस वाई इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। 10 इक्वेशन 1 प्राप्त हुआ। सेकेंड केस में स्पीड उसकी अपस्ट्रीम में है, x माइनस वाई km पर आवर, डिस्टेंस 4 km, टाइम 2 आवर्स। x माइनस वाई स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल x माइनस वाई। जाहिर तौर पर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना होगा, ताकि y एलिमिनेट हो जाए।
ऐड कीजिए। सिक्स आया। वैल्यू पुटअप कीजिए इक्वेशन 1 में। एक्स की जगह पर 6 पुट कीजिए। इस तरह से x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4, यानी स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर 6 km/h and speed of the current 4 km/h। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ लिया जाए। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work, and also that taken by 1 man alone. 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर के किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, वहीं पर 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर के उसे 3 डेज में कर रहे हैं। तो अगर अकेले एक वुमेन होती तो उस काम को कितना दिन में करती, या एक मैन अकेले होता तो उस काम को कितना देर में करता। लेट 1 woman can finish the embroidery work in X days and 1 man can finish it in Y days. 1 woman can finish the work in X days and 1 man can finish it in Y days. अब हमें समझना है कि अगर अकेले औरत एक दिन काम करती तो कितना पार्ट ऑफ वर्क वो कर पाती। पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 1 woman in 1 day, 1/x। क्यों? कोई 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में तो वह उसका 10वां हिस्सा ही कर पाएगा, यानी 1/10। उसी तरह से सोचिए कि एक स्टेज में काम खत्म हो रहा है और एक ही दिन काम अगर किया जाए तो उसका 1/x पार्ट काम हो पाएगा, यानी एक औरत एक दिन में 1/x काम कर रही है। पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 1 man in 1 day, 1/y। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 2 women and 5 men can together finish the work in 4 days। देखिए, अकेली औरत एक दिन में 1/x ही कर रही है, लेकिन 2 औरत तो 2/x करेगी। उसी तरह से कोई अकेला मैन जो है एक दिन में 1/y पार्ट कर रहा है तो 5 मैन हो गया तो वह 5 गुना काम करेगा, यानी 5/y पार्ट ऑफ वर्क। दोनों को सेम डे में लगा रहे हैं तो महिला के द्वारा जो काम किया जाएगा 2/x और पुरुष के द्वारा जो काम किया जाएगा 5/y। तो दोनों सेम डे में, मतलब एक दिन में काम किया है। हम जानते हैं कि टोटल काम 4 दिन में ये लोग खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक दिन का काम हम लोग लिए हैं तो एक दिन में काम कितना करते हैं वो लोग, 1/4 पार्ट करते हैं। चूंकि 4 डेज में पूरा काम कर रहे हैं तो 1 डेज किए हैं यहाँ पर, ये और ये 1 डेज का काम है तो 1/4। अब
इसे इक्वेशन 1 डाल देंगे। स्थिति में 3 women and 6 men can finish it in 3 days। जाहिर तौर पर 1 woman 1/x कर रही है, तो 3 women 3/x, उसी तरह से 6 men है, तो ये 6/y पार्ट काम करेंगे। पूरे काम को ये मिल करके 3 डेज में खत्म कर रहे हैं, तो 1 डेज में 1/3 करेंगे। इसे इक्वेशन 2 ले लिया। इस तरह से हमें 2 इक्वेशन प्राप्त हो गए। अब इन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना है। नाउ 1/x is equal to u and 1/y is equal to v. Substitute this in equation 1 and 2 we get इस इक्वेशन को इस रूप में लिख लिया। यह 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4 आया। अब 8u 4 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20v इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 3 आ गया। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन को लिख सकते हैं। थ्री यू प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1। यह इक्वेशन 4 प्राप्त हुआ। इस तरह से हम लोगों को इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 प्राप्त हो चुका है। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके इसे सॉल्व करें। b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 u v and 1। अब 20 इंटू -1 -20 माइनस 18 इंटू -1 -18 इज इक्वल टू v बाई -1 इंटू 9 -9 माइनस -1 इंटू 8 -8 इज इक्वल टू 1 बाई 18 इंटू 8 144 माइनस 180। अब u बाई -20 प्लस 18 इज इक्वल टू v बाई -9 प्लस 8 इज इक्वल टू 1 बाई -36। तो से u बाई -2 इज इक्वल टू v बाई -1 इज इक्वल टू 1 बाई -36। अब u बाई -2 इज इक्वल टू 1 बाई -36। -36u इज इक्वल टू -2, u इज इक्वल टू -2 बाई -36 यानी 1 बाई 18। उसी तरह v बाई -1 इज इक्वल टू 1 बाई -36 -36 v इज इक्वल टू -1 v इज इक्वल टू -1 बाई -36 इज इक्वल टू 1 बाई 36। इस तरह से u और v का हमें वैल्यू प्राप्त हो गया। अब u जो था वह 1 बाई x इज इक्वल टू 1 बाई 18 यानी x इज इक्वल टू 18। उसी तरह से 1 बाई y इज इक्वल टू 1 बाई 36 तो y इज इक्वल टू 36।
मीन्स हुआ कि वन वुमैन कैन फिनिश द वर्क in 18 days and one man can finish it in 36 days. अब थर्ड क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए. रूही travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. Let the speed of the train be x km per hour and the speed of the bus be y km per hour. रूही 300 km का ट्रेवल करती है, जिसमें से 60 किलोमीटर वह ट्रेन से चलती है और बाकी का दूरी यानी 240 किलोमीटर वह बस से चलती है. टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस है 60 और स्पीड है x, इतना आवर. टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू 240 km बाई y, इतना आवर. चूंकि डिस्टेंस 240 km की है और स्पीड y का है. अब दोनों मिलकर के यह 4 घंटा में ट्रेवल कर रही है, यानी 60/x प्लस 240/y, दोनों टाइम मिलकर 4 आवर्स. इस तरह से दोनों टाइम मिलकर के 4 आवर्स. इक्वेशन 1. सेकेंड केस में वह 100 km ट्रेन से चलती है और बाकी का 200 km बस से चलती है, तो उसे 10 मिनट का ज़्यादा समय लगता है, यानी 4 घंटा 10 मिनट का टोटल टाइम लगता है. तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 hours 10 minutes. 4 hours प्लस 10/60 आवर, यानी 1/6. इस तरह से यह 25/6 आवर होगा. टोटल टाइम 4 hours 10 minutes है, यानी 4 hours प्लस 10 minutes को आवर में बदलें, 10/60 यानी 1/6. यह 6 4 24 प्लस 1 25/6 आवर्स के बराबर आएगा. रूही 100 km ट्रेन से चली है, डिस्टेंस 100 km और स्पीड x यानी टाइम टेकन 100/x, और बस से चली है रिमेनिंग 200 km और स्पीड है y, यानी टोटल टाइम टेकन बाय द बस 200/y. और इस तरह से टोटल टाइम 25/6 आवर्स है. अब इसे इक्वेशन 2 ले लिए. इस तरह से हमें 2 इक्वेशन मिले. अब टेकिंग 1/x is equal to u and 1/y is equal to v, we get 60u plus 240v is equal to 4. Equation 3rd. 100u plus 200v is equal to 25/6. 6 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए. 600u plus
1200 v इज इक्वल टू 25, इक्वेशन 4। इस तरह से हमें यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब हम लोग इक्वेशन 3 में 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो u का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 10 and equation 4 by 1, we get 600u plus 2400v is equal to 40, 600u plus 1200v is equal to 25। अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, v is equal to 15 by 1200, 1 by 80, 15 c बराबर 1 by 80। in equation 3 we get 60u plus 240 into 1 by 80 is equal to 4, 4 minus 3 is equal to 1, u is equal to 1 by 60। इस तरह से u 1 by 60 और v 1 by 80 प्राप्त हो चुका है। 1 by x is equal to 1 by 60, तो x is equal to 60, 1 by y is equal to 1 by 80, y is equal to 80। hence the speed of the train be 60 km per hour and the speed of the bus be 80 km per hour। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को समझते हुए देखें और अपने मित्रों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।